और आइए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं। नेताजी के निधन के बाद सैफई में शोक का माहौल है। आज सुबह नेताजी की अस्थियां एकत्र की गई हैं। फूल चूकने के लिए पहुंचे थे उनके बेटे अखिलेश यादव, जिसके बाद अखिलेश ने बेहद भावुक एक ट्वीट भी किया। उन्होंने लिखा कि आज पहली बार लग रहा है बिन सूरज के उगा है सवेरा। ये आज का उनका पहला ट्वीट। एक फ़ोटो भी उन्होंने शेयर की है, एक नहीं बल्कि 2 फोटोएं उन्होंने ट्विटर पर डाली हैं और ये कैप्शन दिया है। बहुत ही भावुक शब्द हैं, आप समझ सकते हैं उनकी भावनाओं को। ये सब आप तस्वीर के साथ आपको बता रहे हैं। ये 2 तस्वीरें उनकी तरफ से ट्वीट की गई हैं। आज पहली बार लगा बिन सूरज के उगा है सवेरा। ये समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, जिन्होंने आज पहला ट्वीट किया है। सबसे पहले तड़के उठते ही उन्होंने पिताजी के फूल चुके हैं और उसके बाद ये ट्वीट किया है। आपको हम ट्वीट दिखा रहे हैं, बाकायदा वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जो उनकी तरफ से ट्वीट की गई हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने कुछ ही शब्दों में अपनी बात कह दी, अपने मन के भाव प्रकट कर दिए। 2 तस्वीरें, एक तस्वीर जो आप देख रहे हैं उसमें अखिलेश यादव ने मुंडन करवाया है, बाल निकलवाए हैं पिताजी के गुजरने पर, पिताजी के निधन पर। कल अंतिम संस्कार किया गया। उसके बाद ये पहली प्रक्रिया होती है जब परिवार किसी से मुलाकात करने से पहले अस्थि स्थान पर जाकर फूल चुगते हैं और उसके बाद मुंडन संस्कार कराया जाता है। जनेऊ धारण किया है इन्होंने और उसके बाद अब मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया है। और एक बार फिर से आज ढांढस बांधने के लिए परिवार को, पार्टी को, कई दिग्गज राजनीतिक गलियारों के दिग्गज जो हैं वो मुलाकात करने के लिए सैफई कूच कर रहे हैं। एक बड़ा नाम है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, जो दोपहर 2:30 बजे का समय है जो पहुंचेंगे उत्तर प्रदेश सैफई। 3 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। सिर्फ अखिलेश यादव ने ही इस प्रक्रिया में भागीदारी नहीं दिखाई है, बल्कि उनके छोटे भाई प्रतीक ने भी बाल निकलवाए हैं और शिवपाल यादव, मुलायम सिंह के भाई, उन्होंने भी बाल निकलवाए हैं। परिवार के और भी जितने भी पुरुष हैं, कई पुरुषों ने इस प्रक्रिया में अपनी भागीदारी दी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, मुलाकात अब जो शुरू की गई है, मुलाकातों का दौर शुरू हुआ है। सैफई में यादव परिवार इस समय मौजूद है। अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, प्रतीक यादव, धर्मेंद्र यादव, शौर कर्म इन्होंने करवाया है। सैफई में अखिलेश, शिवपाल, धर्मेंद्र यादव ने लोगों से मुलाकात भी की है और इस दौरान पूरा यादव परिवार बेहद भावुक दिखाई दिया है। धर्मेंद्र यादव आपके सामने, जो कल फवक फवक कर रो रहे थे और आंसू थम नहीं रहे थे, आज एक बार फिर से मीडिया के कैमरे के सामने हैं ये। और देखिए, यहाँ पहुँच के इन्होंने भी शौर कर्म को निभाया है और बाल इन्होंने उतरवाए हैं। अखिलेश यादव तस्वीरों में आप देख सकते हैं। अखिलेश प्रताप सिंह, रामगोपाल यादव, सैफई में धर्मेंद्र यादव ने भी शौर कर्म करवाया है। आपको हम 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। धर्मेंद्र यादव ने भी समर्थकों से मुलाकात की। धर्मेंद्र यादव बेहद भावुक दिखाई दिए। तो भतीजे हैं ये मुलायम सिंह यादव के और आंसू कल थम नहीं रहे थे और बहुत भावुक पल आज का, जब परिवार एक साथ इस समय सैफई में मौजूद है और कर्मकांड में इस समय जुटा हुआ है। सबसे बड़ा जो कर्मकांड कहा जाता है वो ये मुंडन कार्यक्रम आप कह सकते हैं, जिसमें निधन के बाद परिवार के जो बड़े बेटे होते हैं और अपनी मंशा के हिसाब से जो बाल उतरवाना चाहे वो उतरवा सकता है। तो देखिए, परिवार के तमाम जो लोग हैं उन्होंने अपनी भागीदारी दी है इस प्रक्रिया में। अमित गंजू और अलाउद्दीन दोनों हमारे सहयोगी इस समय सैफई से लाइव मौजूद हैं। अमित गंजू की तरफ चलते हैं ये सबसे पहले और उनसे ले लेते हैं जानकारी। अमित गंजू, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, आज बहुत भावुक उजाला है आज का और इसको लेकर उन्होंने अखिलेश यादव ने ट्वीट भी किया है। मैं आती हूँ आपके पास अमित गंजू, उससे पहले मैं अलाउद्दीन के पास जाना चाहूँगी। अलाउद्दीन भी हमारे साथ मौजूद हैं। अलाउद्दीन, आज बहुत भावुक पल है। कल अखिलेश यादव ने अपना पूरा कंट्रोल रखा अपने ऊपर, क्योंकि अगर वो ही टूटे हुए नजर आते तो शायद पार्टी को खुद को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता। लेकिन आज उन्होंने बहुत ही कम शब्दों में अपने दिल का हाल बयां कर दिया। ट्वीट उन्होंने 2 तस्वीरों के साथ जो किया है, उन्होंने बता दिया कि आज की जो सुबह उनकी हुई है, कितनी भारी सुबह है आज की और कितनी गमगीन सुबह रही है उनकी आज की।
जी हाँ, बिल्कुल गमगीन माहौल है। सबसे पहले मैं अखिलेश यादव जी की आवाज़ की तरफ ज़रा कैमरा पैन कराऊंगा। ये उनका आवाज़ है। मकान से ही और यहाँ के माहौल से ही आपको गमज़दा माहौल के बारे में आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि यहाँ पर माहौल किस तरह का है। बगल में जहाँ पर नेताजी का पार्थिव शरीर रखा गया था, अब वहाँ एक शोक संवेदना कार्यक्रम हो रहा है, जिसके विजुअल्स मैंने थोड़ी देर पहले शेयर किए हैं। अखिलेश यादव जी, रामगोपाल यादव, तमाम लोग, उनके घर परिवार के लोग बैठे हुए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री अभी यहाँ पर मुलाकात के लिए आए थे, वो अब रवाना हो रहे हैं। उनसे मैं बात कर लेता हूँ। सर, आपकी मुलाकात हो गई है? हो गई है। हाँ, मुलायम सिंह यादव जी एक बड़ी पर्सनालिटी थी, किस तरह से देखते हैं आप? वो बहुत बड़े नाम था और जन जन के लोकप्रिय नेता थे और उसका पूरे प्रदेश को ही कमी महसूस होगी, ऐसा कहना। क्या आपको लगता है भरपाई इस तरह की जो सियासतदान है हो पाएगी? देखिए, ऐसा है, हर नेता की अलग अलग क्वालिटी होती है। उनकी जो एक क्वालिटी थी, उनकी जो एक सोच थी नीचे लोगों के तक पहुंचने की, उनका सीधा सीधा संपर्क नीचे के जनता के साथ था। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। बहुत शुक्रिया सर। ये उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बलदेव सिंह औलख थे, तस्वीरें मैंने दिखाई। अब आपको मैं दिखाता हूँ साफ तौर से, कल पार्थिव शरीर नेताजी का यहीं पर रखा हुआ था। बलदेव सिंह औलख से बात करने के लिए दूसरी तस्वीरें मैं आपको साफ तौर से दिखा रहा हूँ। अब फिलहाल यहाँ पर जो शोक संवेदना कार्यक्रम चल रहा है, इसी मकान में चल रहा है, इसी जहाँ पर उनका पार्थिव शरीर रखा गया था। साथ ही एक बाइट भी हो रही है। मेरे साथ रवि जल्दी से आएंगे। मैं लगातार कुछ जो पर्सनालिटीज़ आ रही हैं उनसे बारे में मुझे लगता है कि शिवपाल सिंह यादव शायद हैं। ऐसे में मैं बातचीत करने की उनसे कोशिश करता हूँ। ये बिल्कुल मैं देख करके बताता हूँ कि आखिर बातचीत किससे हो रही है। बिल्कुल शिवपाल सिंह यादव साहब ही हैं। मैं बाइट लगाता हूँ, उनकी बातें आप सुनिए लाइव। ये दोनों पकड़ लो भाई। और नेताजी ने तो जाने दो। लोगों की सेवा करके उन ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, राजनीति में उन ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। तो ये तो सब लोग जानते हैं। सर, एक बड़ा मसला है कि अब फैमिली का जो पूरा मामला है, क्या आपको लगता है कि अब जिम्मेदारियां कहीं ना कहीं से होनी चाहिए, बचनी चाहिए? थोड़ा सा जाना, देखिए शक्ल तो देख लेंगे। कौन बोल रहा है? कौन सा है? नीचे बोल रहा है सर। हाँ सर हाँ, बोलो, कौन बोल रहा था? अरे भाई, बोलो, क्या कर रहे हैं आप? क्यों रख रहे हैं आप? कौन बोल रहा था? मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। सर, किस तरह से देखते हैं अब, क्योंकि नेताजी का जो उनके जाने का जो एक वो है, वो फील नहीं हो सकता किसी तरह से अब, क्योंकि नेताजी की एक ये थी कि तमाम लोग एक साथ रहे, एक साथ हों, तो इसको लेकर के भी क्या कोई कोशिश अभी होगी सर? देखिए, आज तो जो वक्त नहीं है, तो देखिए हमने हमेशा नेताजी की किसी भी बात को नहीं टाला है। कोई बात हो, किसी तरीके की बात हो, मैंने अपने जीवन में जो नेताजी ने कहा तो उनके आदेश का पालन किया है। सर, जब आपने पार्टी फॉर्म की थी, उससे पूछ करके ही पार्टी फॉर्म की थी, तो आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या हुआ कि हालात साजगार या पॉजिटिव नहीं रहे? तो देखिए, हर मोर्चे पर, हर मौके पर मैंने नेताजी की जो भी डिसीजन लिया, जो भी लिया, नेताजी के पूछ करके ही, नेताजी के आदेश से ही मैंने अभी तक फैसले लिए हैं। आप लोग लगातार कवरेज कर रहे हैं सर, लोग चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए पहले जैसा, तो क्या एक कोशिश होगी फिर से? अभी ये वक्त नहीं है, अभी वक्त नहीं है। ये जब वक्त आएगा तब देखा जाएगा। अभी परिवार में तो आप बड़े हैं, एक संरक्षक की भूमिका आप निभाएंगे क्या? देखिए, जो जिम्मेदारी मिलेगी उसे निभाएंगे। और वैसे तो अगर जिम्मेदारी नहीं भी मिलती है
तब भी जो हमारे साथ जुड़े हैं, जितने लोग भी हमारे पास जुड़े हैं, जिनको सम्मान नहीं मिल रहा है, जिन्हें कोई पूछ नहीं रहा है, उनको सबको हम इकट्ठा करके और उनकी राय से पूरे हमारा दल भी है, अभी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी हमारा दल भी है, तो सबकी बातें सुनकर के, और अभी से क्या, अभी तो कुछ फैसले लेने का समय नहीं है। तो क्या मैनपुरी उपचुनाव को लेकर के जो आपने कहा था चुनाव लड़ने की बात, तो अब सीट में उपचुनाव होने सीट जा रहा है। वैकेंट भी हो गई है सर। अभी देखिए, हम उस स्थिति में नहीं हैं, इस बारे में हम उस स्थिति में समय नहीं है, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, ये तो सब बातें जब ऐसा मौका होगा, जब होगा। अभी तो सब कार्यक्रम, नेताजी जी के कार्यक्रम सब होनी है, तो इस समय तो कोई फैसले की बात है नहीं। सर अब नहीं, अब तो पॉलिटिकल दो चेहरे सर बचते से, तो क्या एक विकल्प बेहतर हो सकता है कि एक आदमी दिल्ली और एक आदमी लखनऊ का काम और जिम्मेदारियां देख ले सर? अब देखिए क्या जिम्मेदारी मिलती है, क्या करना है। अभी कोई मौका नहीं है, इस समय कोई मौका नहीं है। ठीक है, शुक्रिया सर आपका बहुत। देखिए, शिवपाल यादव को सवाल कहीं पूछे गए, लेकिन जवाब एक ही कि अभी ये मौका कुछ सवालों के जवाब देने का नहीं है। दुख की घड़ी है, परिवार एक साथ है। अमित गंजू हमारे साथ मौजूद हैं लाइव। अमित गंजू की तरफ चलते हैं, उनसे ले लेते हैं और जानकारी। अमित गंजू, आप इस समय कहाँ मौजूद हैं और आज कई और राजनीतिक दिग्गजों का पहुंचना तय माना जा रहा है जो ढांढस बांधेंगे अखिलेश यादव को मिलके। आज कौन कौन पहुंचने वाला है और आज क्या हलचल आप हमारे दर्शकों को दिखाएंगे इस समय? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये निश्चित तौर पर इटावा के लिए नहीं, पूरे प्रदेश के लिए और राजनीतिक जगत के लिए एक दुखद घड़ी थी जब नेताजी का अंतिम संस्कार हुआ। उसके बाद से शौक की लहर है, क्योंकि इससे जो कंसोल करने वाले हैं इनका एक लंबा तांता लगा हुआ। अगर बात करें तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगभग 2:15 के आसपास यहाँ लैंड करेंगे, और उसके अलावा पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा यहाँ रहने वाले हैं। उसके अलावा विजय बहादुर पाठक यहाँ आने वाले हैं। नरेश अग्रवाल पूर्व सांसद दिल्ली से बाई रोड अब से कुछ देर बाद वहाँ पहुँचेंगे। इसके अलावा नितिन अगर इन सब के बीच नेताजी को जो स्मरण करने वाले लाखों लोग हैं, मगर ये जगह जहां इस वक्त न्यूज़ 18 की टीम खड़ी है वो ये नेताजी के छात्र जीवन की ये वो जगह है, ये वो स्कूल है जहां न्यूज़ 18 की टीम है। देखिए, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा, जैन इंटर कॉलेज ये वो कॉलेज है जहां से उन्होंने अपना एडमिशन लिया। हालांकि आज उनके न रहने के बाद स्कूल में देखिए ताला लगा हुआ है, स्कूल में पूरा ताला जड़ा हुआ है, मगर शिक्षकों ने आज शोक सभा रखवाई थी, कल भी थी और आज भी। हम अध्यापक कक्ष देखिए, जिसमें कभी 1967 में मुलायम सिंह यादव इस कक्ष में बैठ के अपने सहयोगी शिक्षकों के साथ बैठते थे, आज यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है, सब चेहरों पे मायूसी है। आप देख सकते हैं वर्तमान प्राचार्य यहाँ हैं, शिक्षक हैं, जो स्टूडेंट्स भी हैं, कुछ कर्मचारी भी हैं यहाँ, क्योंकि शौक सभा सुबह लगभग 8:30 बजे शुरू हुई थी और 12 बजे के आसपास वाइंड अप हुई। और प्राचार्य हमारे साथ। सर, कितनी अमित गंजू, ये समय ऐसा है जब आंखें सबकी नम है। कल अंतिम विदाई दी गई, अंतिम संस्कार किया गया, लेकिन आज भी सबकी आंखें नम है और सब यादों में नेताजी को याद कर रहे हैं, उनके किए गए कामों को याद कर रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक लिए यहाँ पर रुकना होगा, चल लौटेंगे।